हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं, उस मूवी का नाम है बाहुबली 2 मूवी। दोस्तों, यह मूवी एक्शन और फैंटेस्टिक से भरपूर मूवी है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में, और साथ ही दोस्तों इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानने वाले हैं और इसका शानदार तरीके से रिव्यू करने वाले हैं। और दोस्तों साथ ही बात करेंगे इस मूवी के बजट, इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इसकी IMDb रेटिंग और इसके स्टार के बारे में और रन टाइम के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों बात तो करें इस दोस्तों मूवी सबसे की पहले स्टोरी आप के बारे वीडियो में। को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों महेंद्र बाहुबली को जब पता चलता है कि उसके पिता की हत्या का षड्यंत्र भल्लादेव ने रचा था, तो वह उसे हराने और अपनी बंदी मां को छुड़ाने के लिए एक सेना खड़ी करता है। और इस मूवी के दूसरे भाग में कटप्पा अपनी कहानी सुनाना जारी रखता है कि किस प्रकार उसने बाहुबली को मारा। काल कैसे जीतने के बाद महिष्मति में अमरेंद्र बाहुबली को भविष्य का राजा और भल्लादेव को सेनापति घोषित कर दिया जाता है। राज्य अभिषेक होने से पूर्व ही अमरेंद्र की मां शिवगामी उसके लिए दुल्हन की तलाश करने लगती है। वह अमरेंद्र और कटप्पा को कहती है कि साम्राज्य की स्थिति और इसके लोगों को समझने के लिए इसका दौरा करे। अमरेंद्र को कुंतल साम्राज्य की राजकुमारी और उसके राजा की बहन देवसेना से प्यार हो जाता है। भलाल को पता चल जाता है कि अमरेंद्र को देवसेना से प्यार हो गया है। इसके बाद वह शिवगामी से कहता है कि वह देवसेना से शादी करना चाहता है। शिवगामी को इस बारे में पता नहीं होता है कि देवसेना से अमरेंद्र प्यार करता है। इस कारण वह उसकी शादी देवसेना से कराने का वादा कर देती है। जब शिवगामी शादी का प्रस्ताव कुंतल राज्य को भेजती है तो दूत उस प्रस्ताव को इस प्रकार लिखता है जैसे किसी घमंडी व्यक्ति ने लिखा है। देवसेना इस शादी के प्रस्ताव को कड़े शब्दों के साथ मना कर देती है। जब शिवगामी को उसका उत्तर मिलता है तो वह क्रोध में देवसेना को बंदी बनाकर लाने का आदेश देती है। कुंतल साम्राज्य पर पिंजरियों का हमला हो जाता है। देवसेना के भाई कुमार वर्मा की सहायता से अमरेंद्र उस हमले को विफल कर देता है कि वह कौन है और शिवगामी की क्रोध के भय को दूर करने और उसे अपनी दुल्हन बनने हेतु राजी करने की कोशिश करता है। जब वो महिष्मति पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है। वह देवसेना को चुनता है। इस कारण भलाल को वहां का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरेंद्र को भलाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरेंद्र बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां जाती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरेंद्र मर चुका है। जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद भलाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती। उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद भलाल और अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और महिष्मति का नया राज्य बन जाता है।
जब वो महिष्मती पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है। वह देवसेना को चुनता है। इस कारण भलाल को वहाँ का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरेंद्र को भलाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरेंद्र बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां जाती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरेंद्र मर चुका है, जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद भलाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती। उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद भलाल और अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और महिष्मती का नया राज्य बन जाता है। जब वो महिष्मती पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है। वह देवसेना को चुनता है। इस कारण भलाल को वहाँ का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरेंद्र को भलाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरेंद्र बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां जाती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरेंद्र मर चुका है, जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद भलाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती। उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद भलाल और अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और महिष्मती का नया राज्य बन जाता है। जब वो महिष्मती पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है। वह देवसेना को चुनता है। इस कारण भलाल को वहाँ का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरेंद्र को भलाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरेंद्र बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां जाती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरेंद्र मर चुका है, जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद भलाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती। उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद भलाल और अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है
और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और महिष्मति का नया राज्य बन जाता है। जब वो महिष्मति पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है। वह देवसेना को चुनता है। इस कारण भलाल को वहां का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरेंद्र को भलाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरेंद्र बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां जाती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरेंद्र मर चुका है। जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद भलाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती। उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद भलाल और अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और महिष्मति का नया राज्य बन जाता है। जब वो महिष्मति पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है। वह देवसेना को चुनता है। इस कारण भलाल को वहां का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरेंद्र को भलाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरेंद्र बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां जाती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरेंद्र मर चुका है। जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद भलाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती। उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद भलाल और अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और महिष्मति का नया राज्य बन जाता है। जब वो महिष्मति पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है। वह देवसेना को चुनता है। इस कारण भलाल को वहां का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरेंद्र को भलाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरेंद्र बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां जाती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरेंद्र मर चुका है। जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद भलाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है,
लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती, उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद भलाल और अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और महिष्मति का नया राज्य बन जाता है। जब वो महिष्मति पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है। वह देवसेना को चुनता है। इस कारण भलाल को वहां का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरेंद्र को भलाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरेंद्र बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां जाती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरेंद्र मर चुका है। जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद भलाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती, उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद भलाल और अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और महिष्मति का नया राज्य बन जाता है। जब वो महिष्मति पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है। वह देवसेना को चुनता है। इस कारण भलाल को वहां का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरेंद्र को भलाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरेंद्र बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां जाती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरेंद्र मर चुका है। जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद भलाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती, उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद भलाल और अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और महिष्मति का नया राज्य बन जाता है। जब वो महिष्मति पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है। वह देवसेना को चुनता है। इस कारण भलाल को वहां का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरेंद्र को भलाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरेंद्र बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां जाती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरेंद्र मर चुका है। जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद भलाल और उसके लोग मिलकर
देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती। उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद भलाल और अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और महिष्मति का नया राज्य बन जाता है। जब वो महिष्मति पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है। वह देवसेना को चुनता है। इस कारण भलाल को वहाँ का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरेंद्र को भलाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरेंद्र बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां जाती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरेंद्र मर चुका है, जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद भलाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती। उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद भलाल और अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और महिष्मति का नया राज्य बन जाता है। जब वो महिष्मति पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है। वह देवसेना को चुनता है। इस कारण भलाल को वहाँ का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरेंद्र को भलाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरेंद्र बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां जाती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरेंद्र मर चुका है, जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद भलाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती। उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद भलाल और अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और महिष्मति का नया राज्य बन जाता है। जब वो महिष्मति पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है। वह देवसेना को चुनता है। इस कारण भलाल को वहाँ का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरेंद्र को भलाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरेंद्र बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां जाती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है।
शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरिंदर मर चुका है। जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद भलाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती। उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद भलाल और अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और महिष्मति का नया राज्य बन जाता है। जब वो महिष्मति पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है। वह देवसेना को चुनता है। इस कारण भलाल को वहां का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरेंद्र को भलाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरेंद्र बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां जाती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरेंद्र मर चुका है। जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद भलाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती। उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद भलाल और अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और महिष्मति का नया राज्य बन जाता है। जब वो महिष्मति पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है। वह देवसेना को चुनता है। इस कारण भलाल को वहां का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरेंद्र को भलाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरेंद्र बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां जाती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरेंद्र मर चुका है। जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद भलाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती। उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद भलाल और अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और महिष्मति का नया राज्य बन जाता है। जब वो महिष्मति पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है। वह देवसेना को चुनता है। इस कारण भलाल को वहां का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरेंद्र को भलाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके।
फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरेंद्र बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां जाती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरेंद्र मर चुका है। जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद भलाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती। उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद भलाल और अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और महिष्मति का नया राज्य बन जाता है। जब वो महिष्मति पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है। वह देवसेना को चुनता है। इस कारण भलाल को वहां का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरेंद्र को भलाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरेंद्र बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां जाती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरेंद्र मर चुका है। जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद भलाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती। उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद भलाल और अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और महिष्मति का नया राज्य बन जाता है। जब वो महिष्मति पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है। वह देवसेना को चुनता है। इस कारण भलाल को वहां का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरेंद्र को भलाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरेंद्र बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां जाती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरेंद्र मर चुका है। जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद भलाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती। उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद भलाल और अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और महिष्मति का नया राज्य बन जाता है। जब वो महिष्मति पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है। वह देवसेना को चुनता है। इस कारण भलाल को वहां का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं।
देवसेना की गोद भराई के लिए अमरिंदर को भलाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरिंदर बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां जाती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरिंदर मर चुका है। जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद भलाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती। उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद भलाल और अमरिंदर बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और महिष्मति का नया राज्य बन जाता है। जब वो महिष्मति पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है। वह देवसेना को चुनता है। इस कारण भलाल को वहां का राजा बना दिया जाता है और अमरिंदर को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरिंदर को भलाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरिंदर बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां जाती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरिंदर मर चुका है। जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद भलाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती। उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद भलाल और अमरिंदर बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और महिष्मति का नया राज्य बन जाता है। जब वो महिष्मति पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है। वह देवसेना को चुनता है। इस कारण भलाल को वहां का राजा बना दिया जाता है और अमरिंदर को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरिंदर को भलाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरिंदर बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां जाती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरिंदर मर चुका है। जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद भलाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती। उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद भलाल और अमरिंदर बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और महिष्मति का नया राज्य बन जाता है। जब वो महिष्मति पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है।
वह देवसेना को चुनता है। इस कारण भलाल को वहाँ का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरेंद्र को भलाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरेंद्र बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां जाती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरेंद्र मर चुका है। जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद भलाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती। उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद भलाल और अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और महिष्मति का नया राज्य बन जाता है। जब वो महिष्मति पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है। वह देवसेना को चुनता है। इस कारण भलाल को वहाँ का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरेंद्र को भलाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरेंद्र बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां जाती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरेंद्र मर चुका है। जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद भलाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती। उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद भलाल और अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और महिष्मति का नया राज्य बन जाता है। जब वो महिष्मति पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है। वह देवसेना को चुनता है। इस कारण भलाल को वहाँ का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरेंद्र को भलाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरेंद्र बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां जाती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरेंद्र मर चुका है। जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद भलाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती। उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद भलाल और अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और महिष्मति का नया राज्य बन जाता है।
जब वो महिष्मती पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है। वह देवसेना को चुनता है। इस कारण भलाल को वहां का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरेंद्र को भलाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरेंद्र बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां जाती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरेंद्र मर चुका है। जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद भलाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती। उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद भलाल और अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और महिष्मती का नया राज्य बन जाता है। जब वो महिष्मती पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है। वह देवसेना को चुनता है। इस कारण भलाल को वहां का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरेंद्र को भलाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरेंद्र बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां जाती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरेंद्र मर चुका है। जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद भलाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती। उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद भलाल और अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और महिष्मती का नया राज्य बन जाता है। जब वो महिष्मती पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है। वह देवसेना को चुनता है। इस कारण भलाल को वहां का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरेंद्र को भलाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरेंद्र बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां जाती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरेंद्र मर चुका है। जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद भलाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती। उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद भलाल और अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है
और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और महिष्मति का नया राज्य बन जाता है। जब वो महिष्मति पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है। वह देवसेना को चुनता है। इस कारण भलाल को वहां का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरेंद्र को भलाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरेंद्र बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां जाती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरेंद्र मर चुका है। जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद भलाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती। उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद भलाल और अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और महिष्मति का नया राज्य बन जाता है। जब वो महिष्मति पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है। वह देवसेना को चुनता है। इस कारण भलाल को वहां का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरेंद्र को भलाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरेंद्र बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां जाती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरेंद्र मर चुका है। जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद भलाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती। उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद भलाल और अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और महिष्मति का नया राज्य बन जाता है। जब वो महिष्मति पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है। वह देवसेना को चुनता है। इस कारण भलाल को वहां का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरेंद्र को भलाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरेंद्र बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां जाती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरेंद्र मर चुका है। जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद भलाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है,
लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती, उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद भलाल और अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और महिष्मति का नया राज्य बन जाता है। जब वो महिष्मति पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है। वह देवसेना को चुनता है। इस कारण भलाल को वहाँ का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरेंद्र को भलाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरेंद्र बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां जाती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरेंद्र मर चुका है। जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद भलाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती, उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद भलाल और अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और महिष्मति का नया राज्य बन जाता है। जब वो महिष्मति पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है। वह देवसेना को चुनता है। इस कारण भलाल को वहाँ का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरेंद्र को भलाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरेंद्र बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां जाती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरेंद्र मर चुका है। जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद भलाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती, उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद भलाल और अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और महिष्मति का नया राज्य बन जाता है। जब वो महिष्मति पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है। वह देवसेना को चुनता है। इस कारण भलाल को वहाँ का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरेंद्र को भलाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरेंद्र बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां जाती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरेंद्र मर चुका है। जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद भलाल और उसके लोग मिलकर
देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती, उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद भलाल और अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और महिष्मति का नया राज्य बन जाता है। जब वो महिष्मति पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है। वह देवसेना को चुनता है। इस कारण भलाल को वहाँ का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरेंद्र को भलाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरेंद्र बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां जाती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरेंद्र मर चुका है, जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद भलाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती, उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद भलाल और अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और महिष्मति का नया राज्य बन जाता है। जब वो महिष्मति पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है। वह देवसेना को चुनता है। इस कारण भलाल को वहाँ का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरेंद्र को भलाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरेंद्र बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां जाती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरेंद्र मर चुका है, जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद भलाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती, उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद भलाल और अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और महिष्मति का नया राज्य बन जाता है। जब वो महिष्मति पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है। वह देवसेना को चुनता है। इस कारण भलाल को वहाँ का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरेंद्र को भलाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरेंद्र बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां जाती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है।
शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरिंदर मर चुका है। जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद भलाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती। उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद भलाल और अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और महिष्मति का नया राज्य बन जाता है। जब वो महिष्मति पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है। वह देवसेना को चुनता है। इस कारण भलाल को वहां का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरेंद्र को भलाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरेंद्र बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां जाती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरेंद्र मर चुका है। जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद भलाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती। उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद भलाल और अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और महिष्मति का नया राज्य बन जाता है। जब वो महिष्मति पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है। वह देवसेना को चुनता है। इस कारण भलाल को वहां का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरेंद्र को भलाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरेंद्र बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां जाती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरेंद्र मर चुका है। जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद भलाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती। उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद भलाल और अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और महिष्मति का नया राज्य बन जाता है। जब वो महिष्मति पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है। वह देवसेना को चुनता है। इस कारण भलाल को वहां का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरेंद्र को भलाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके।
फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरेंद्र बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां जाती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरेंद्र मर चुका है। जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद भलाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती। उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद भलाल और अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और महिष्मति का नया राज्य बन जाता है। जब वो महिष्मति पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है। वह देवसेना को चुनता है। इस कारण भलाल को वहां का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरेंद्र को भलाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरेंद्र बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां जाती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरेंद्र मर चुका है। जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद भलाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती। उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद भलाल और अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और महिष्मति का नया राज्य बन जाता है। जब वो महिष्मति पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है। वह देवसेना को चुनता है। इस कारण भलाल को वहां का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरेंद्र को भलाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरेंद्र बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां जाती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरेंद्र मर चुका है। जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद भलाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती। उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद भलाल और अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और महिष्मति का नया राज्य बन जाता है। जब वो महिष्मति पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है। वह देवसेना को चुनता है। इस कारण भलाल को वहां का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं।
देवसेना की गोद भराई के लिए अमरिंदर को बल्लाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरिंदर बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां जाती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरिंदर मर चुका है। जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद बल्लाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती। उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद बल्लाल और अमरिंदर बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में बल्लाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और महिष्मति का नया राज्य बन जाता है। जब वो महिष्मति पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है। वह देवसेना को चुनता है। इस कारण बल्लाल को वहां का राजा बना दिया जाता है और अमरिंदर को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरिंदर को बल्लाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरिंदर बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां जाती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरिंदर मर चुका है। जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद बल्लाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती। उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद बल्लाल और अमरिंदर बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में बल्लाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और महिष्मति का नया राज्य बन जाता है। जब वो महिष्मति पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है। वह देवसेना को चुनता है। इस कारण बल्लाल को वहां का राजा बना दिया जाता है और अमरिंदर को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरिंदर को बल्लाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरिंदर बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां जाती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरिंदर मर चुका है। जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद बल्लाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती। उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद बल्लाल और अमरिंदर बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में बल्लाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और महिष्मति का नया राज्य बन जाता है। जब वो महिष्मति पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है।
वह देवसेना को चुनता है। इस कारण भलाल को वहाँ का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरेंद्र को भलाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरेंद्र बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां जाती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरेंद्र मर चुका है, जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद भलाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती, उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद भलाल और अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और महिष्मति का नया राज्य बन जाता है। जब वो महिष्मति पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है। वह देवसेना को चुनता है। इस कारण भलाल को वहाँ का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरेंद्र को भलाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरेंद्र बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां जाती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरेंद्र मर चुका है, जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद भलाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती, उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद भलाल और अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और महिष्मति का नया राज्य बन जाता है। इस मूवी की स्टोरी बहुत ही शानदार है, तब उसे गलतफहमी का पता जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। सिंहासन या देवसेना और दोस्तों साथ ही बात करेंगे चुनने को मूवी के रन टाइम की, तो वह देवसेना को चुनता है। इस कारण भलाल को वहाँ का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सेनापति है, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। रेटिंग के बारे में देवसेना की गोद भराई के लिए अमरेंद्र को भलाल ने सेनापति के कार्य से जो बहुत छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। स्टार के बारे में फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरेंद्र बाहुबली की मौत हो गई है, बट देवसेना भी अपने बच्चे आदि जैसे कलाकार बाहुबली के साथ वहां जाती है। और दोस्तों बात करेंगे इस बारे में, इस पता चलता है बारे में शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को मिल जाएगी। तो दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा देखने को इसके बाद भलाल और दोस्तों यह बहुत ही शानदार देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में मिस मत कीजिए की कोशिश करते हैं। और दोस्तों देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, तो दोस्तों जो कि भागने में सफल 270 करोड़ के बजट में बनी और आप को नहीं बचा पाती, उसे कैद कर लिया जाता है। कमाई
25 वर्ष बाद भलाल और अमरिंदर बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है। दोस्तों और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और महिष्मति का नया राज्य बन जाता है। जब वो महिष्मति पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है। तो दोस्तों इस मूवी की देवसेना को 28 अप्रैल 2017 भलाल को वहाँ का राजा बना दिया जाता है और अमरिंदर को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरिंदर को भलाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरिंदर बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां जाती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरिंदर मर चुका है। जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद भलाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती, उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद भलाल और अमरिंदर बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और महिष्मति का नया राज्य बन जाता है। जब वो महिष्मति पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है। वह देवसेना को चुनता है। इस कारण भलाल को वहाँ का राजा बना दिया जाता है और अमरिंदर को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरिंदर को भलाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरिंदर बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां जाती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरिंदर मर चुका है। जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद भलाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती, उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद भलाल और अमरिंदर बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और महिष्मति का नया राज्य बन जाता है। जब वो महिष्मति पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है। वह देवसेना को चुनता है। इस कारण भलाल को वहाँ का राजा बना दिया जाता है और अमरिंदर को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरिंदर को भलाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरिंदर बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां जाती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरिंदर मर चुका है। जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद भलाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं।
देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती, उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद भलाल और अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और महिष्मति का नया राज्य बन जाता है। जब वो महिष्मति पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है। वह देवसेना को चुनता है। इस कारण भलाल को वहां का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरेंद्र को भलाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरेंद्र बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां जाती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरेंद्र मर चुका है। जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद भलाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती, उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद भलाल और अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और महिष्मति का नया राज्य बन जाता है। जब वो महिष्मति पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है। वह देवसेना को चुनता है। इस कारण भलाल को वहां का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरेंद्र को भलाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरेंद्र बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां जाती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरेंद्र मर चुका है। जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद भलाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती, उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद भलाल और अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और महिष्मति का नया राज्य बन जाता है। जब वो महिष्मति पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है। वह देवसेना को चुनता है। इस कारण भलाल को वहां का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरेंद्र को भलाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरेंद्र बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां जाती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरेंद्र मर चुका है।
जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद भलाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती। उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद भलाल और अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और महिष्मति का नया राज्य बन जाता है। जब वो महिष्मति पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है। वह देवसेना को चुनता है। इस कारण भलाल को वहाँ का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरेंद्र को भलाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरेंद्र बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां जाती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरेंद्र मर चुका है। जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद भलाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती। उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद भलाल और अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और महिष्मति का नया राज्य बन जाता है। जब वो महिष्मति पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है। वह देवसेना को चुनता है। इस कारण भलाल को वहाँ का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरेंद्र को भलाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरेंद्र बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां जाती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरेंद्र मर चुका है। जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद भलाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती। उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद भलाल और अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और महिष्मति का नया राज्य बन जाता है। जब वो महिष्मति पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है। वह देवसेना को चुनता है। इस कारण भलाल को वहाँ का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरेंद्र को भलाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरेंद्र बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां जाती है
और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरिंदर मर चुका है। जब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद भलाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती। उसे कैद